अब आपको एक मुख्तसर कहानी सुनाते हैं जिसमें दिल की धड़कन बंद हो जाने को दिखाया जाएगा। इस कहानी को बहुत तवज्जो के साथ देखें कि ऐसी सूरत में क्या किया जाता है। हर रोज की तरह सारे बच्चे क्लास में जमा थे और मैथ्स के टीचर सर अक्सर बच्चों को मैथ्स सिखा रहे थे। बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही थी और सारे बच्चे बहुत तवज्जो के साथ टीचर का लेक्चर सुन रहे थे कि अचानक टीचर ने दोनों हाथ अपने सीने पर रख लिया, जैसा कि उनको सीने में शदीद दर्द हो रहा हो। ये देखकर सारे बच्चों की चीखें निकल गईं और देखते ही देखते सर असगर जमीन पर गिर गए। सारे बच्चों ने उनको घेर लिया। टीचर ने अचानक जवाब देना बंद कर दिया। राशिद ने फौरन टीचर के दोनों कंधों को अपने हाथों से हिलाया और जोर से कहा, सर असगर, क्या आप ठीक हैं? सर असगर, क्या आप ठीक हैं? जब टीचर ने कोई जवाब ना दिया तो राशिद ने रुबीना से कहा कि तुम फौरन से एम्बुलेंस को हेल्प के लिए कॉल करो। रुबीना ने फौरन से एम्बुलेंस के नंबर पर कॉल कर दी। राशिद ने सबसे पहले टीचर की सांसों को देखा और सीने की कोई हरकत ना होने पर उसने अपने दोनों हाथों की हथेली को एक दूसरे के ऊपर रखकर सीने के बीच वाले मरकज पे 1 मिनट में 100 से 120 बार जोर और तेजी के साथ दबाना शुरू कर दिया, जब तक एम्बुलेंस मदद के लिए ना पहुंच गई। और एम्बुलेंस अमने ने फौरन से टीचर की धड़कन चेक की तो वो वापस आ गई थी। फिर अमने ने राशिद की खूब तारीफ की कि उसने अपने टीचर की जान बचा ली। सबसे पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी जान महफूज है और आपको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। मरीज को हमवार ज़मीन पर बिल्कुल सीधा लिटा दें, इस तरह कि उसकी छाती ऊपर की तरफ हो। मरीज के दोनों कंधों को अपने दोनों हाथों की मदद से ज़ोर से हिलाएं और ज़ोर से बोलें, क्या आप ठीक हैं? जब मरीज कोई जवाब ना दे तो फौरन एम्बुलेंस को कॉल करें। मरीज की सांस और सीने की हरकत को देखें कि वो सांस ले रहा है या नहीं। अगर मरीज सांस ना ले रहा हो तो अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखकर सीने के बीच वाले मरकज को ताकत और तेजी के साथ दबाना शुरू कर दें। 2 ज़रूरी बातों का ख़ास ख्याल रखें। पहली ज़रूरी बात यह कि सीने को 1 मिनट में कम से कम 100 से 120 बार दबाएं और दूसरी ज़रूरी बात यह कि सीने को इस ताकत के साथ दबाएं कि छाती कम से कम 2 इंच या 5 सेंटीमीटर अंदर जाए। हर बार छाती को दबाने के बाद उसको इतना वक्त भी देना ज़रूरी है कि वो वापस अपनी जगह पे आ जाए।
और सीने को उस वक्त तक दबाते रहें जब तक कोई मदद के लिए ना पहुंच जाए। याद रखें, अगर मरीज़ बिल्कुल सही अंदाज से बाकायदा कुदरती सांस ले रहा हो तो आपको सीना दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी सूरत में मरीज़ को सिर्फ एक साइड पर करवट करा दें जब तक कोई मदद के लिए ना पहुंच जाए, मगर मरीज़ को थोड़ी थोड़ी देर में ज़रूर देखते रहें कि उसकी सांसें कहीं बंद ना हो जाए या वो कुदरती अंदाज में ठीक और नॉर्मल तरीके से सांस लेना बंद कर दे। ऐसी हालत में फ़ौरन मरीज़ को सीधा ज़मीन पर लिटा दें और सीने को दबाना शुरू कर दें। और हाँ, कभी भी किसी जागते हुए इंसान पर सीने को दबाने का अमल मत करें, क्योंकि जागते हुए इंसान पर ये अमल करने से उसको शदीद नुकसान पहुंच सकता है। अब आपके इंस्ट्रक्टर आपको सारे स्टेप्स दोबारा से करके दिखाएंगे। सामाइन बाबे इल्म पर ऐसी ही मजीद मालूमाती और मुफीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और पास दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि बाबे इल्म पर अपलोड की जाने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सामाइन वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। All right.